एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रश्न पत्र की चर्चा की श्रृंखला में आज हम 2018 का वो जुलाई महीने का जो प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। जुलाई 2018 से आपका थोड़ा परिवर्तन हुआ है परीक्षा के पैटर्न में। अब आपके सब्जेक्ट के 2 पेपर ना होकर एक ही पेपर होता है। तो जुलाई 2018 में आपका योग का एक ही पेपर है जिसमें आपके 100 प्रश्न आते हैं और आगे फिर वही पैटर्न आपका कंटिन्यू चल रहा है। तो हम प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि किस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है। तो जो मांडुक्य उपनिषद है तो मुंडक अलग है, मांडुक्य अलग है। मांडुक्य उपनिषद सभी प्राचीन उपनिषदों में सबसे छोटी उपनिषद है। इसमें 12 मंत्र हैं आपके। तो उसमें प्रारंभ में आता है आपका अयम आत्मा ब्रह्म, कि ये आत्मा ब्रह्म है, सोयम आत्मा चतुष्पाद, और उस आत्मा के 4 चरण हैं, 4 अवस्थाएं हैं। तो आत्मा की भी 4 अवस्थाएं हैं और उसी प्रसंग में आगे के मंत्रों में कहा है कि ओंकार के भी 4 चरण हैं, अकार, उकार, मकार और अमात्र। इस आधार पे आपका उत्तर बनेगा मांडुक्य उपनिषद। अगला प्रश्न है कि योग वासिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है। तो जैसे मंत्र योग है, राजयोग है, भक्ति योग है। तो मंत्र योग, राजयोग इसका मुख्यतया हठ योग के ग्रंथों में नामकरण आता है। भक्ति योग आपका भक्ति योग के जो ग्रंथ है गीता, नारद भक्ति सूत्र, उसमें है। तो योग वशिष्ठ में ज्ञान की विस्तार से चर्चा की गई, काफ़ी बृहत ग्रंथ है, तो इसलिए योग वशिष्ठ में मुख्य रूप से ज्ञान पर बल दिया गया है। तीसरा प्रश्न है पुरुष और प्रकृति निम्नलिखित में से किस दर्शन की 2 मुख्य अवधारणाएं हैं। तो पुरुष और प्रकृति सांख्य दर्शन की है। क्योंकि सांख्य में ईश्वर की चर्चा नहीं की जाती है, वो योग में की जाती है। तो योग में 3 मुख्य अवधारणाएं बन जाती है, पुरुष, प्रकृति और ईश्वर। लेकिन सांख्य में 2 ही अवधारणाएं हैं, पुरुष की और प्रकृति की। प्रकृति के 24 भेद करते हैं, तो 24 भेद को अगर पुरुष के साथ हम ऐड करते हैं तो कुल जो तत्व बनते हैं आपके वो 25 तत्व हो जाते हैं। और योग दर्शन में ईश्वर को समाहित करने पर 26 तत्व हो जाते हैं। लेकिन अगर मेन 2 कैटेगरी अगर बनाना चाहे सांख्य के अनुसार, 2 ही कैटेगरी बनेगी, पुरुष और प्रकृति। तो सांख्य की अवधारणा है ये। निम्नांकित में से कौन सी नाड़ी 10 मुख्य नाड़ियों में शामिल नहीं है। तो नाड़ी आपकी है जैसे अलंबुसा भी है नाड़ी, कुह भी नाड़ी है, कूर्म आपकी नाड़ी नहीं है। कूर्म आपका प्राण है। जो 5 उप प्राण आते हैं, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। तो कूर्म एक प्रकार का उप प्राण है, नाड़ी नहीं है। शंखिनी भी नाड़ी है। तो सिंपल सा ही प्रश्न था, तो 4th का आपका आंसर हो जाएगा 3rd। योग वासिष्ठानुसार निम्नलिखित में से क्या ज्ञान भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है। तो 7 ज्ञान भूमिकाएं थी, पिछले प्रश्न पत्र में भी आया था ये। तो शुभेच्छा भी है, विचारणा भी है, सद्भावना का नाम वहाँ पर नहीं आता है, तनुमानसा भी है। तो सिंपल ही प्रश्न था, तो सद्भावना आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है। तो विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य वहाँ पे उदान प्राण करता है। इसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे उदान प्राण की जो स्थिति बताई गई है आपकी, तो 3 स्थितियां बताई आपकी उदान प्राण की। तो पहली स्थिति है कि उदान प्राण वो उच्च लोकों में, मतलब स्वर्ग इत्यादि लोकों में लेके जाएगा। पहली स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति में वो मध्य लोक है, अर्थात मनुष्य इत्यादि लोकों में लेके जाएगा। और तीसरी स्थिति में अधम, जो पाताल इत्यादि लोक हैं, उन लोकों में लेके जाएगा। जो आपका कठोपनिषद है, कठोपनिषद में अलग स्थिति है। कठोपनिषद में ये कहते हैं कि जो उदान प्राण हैं, तो जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है उसके प्राण उदान से ही निकलते हैं। बाकी के जो व्यक्ति हैं उनके जो प्राण है शरीर से, वो अन्य प्राणों के माध्यम से निकलते हैं। ये तो है कठोपनिषद में। पुरुषोपनिषद ने कहा कि सभी व्यक्तियों के जो प्राण है वो उदान से ही निकलेंगे, लेकिन अलग अलग लोकों में लेके जाएंगे। अगर कोई ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है उसको स्वर्ग में लेके जाएंगे, जो मध्यम स्तर का उसको मनुष्य लोक में, जो निकृष्ट स्तर का उसको कीट पतंग, जो अधम कोटि के लोग हैं, उन लोकों में लेके जाएंगे, लेकिन है उदान ही। इसलिए हम देखेंगे तो प्रश्नोपनिषद के अनुसार क्या आपका उदान, 2nd आंसर आपका होगा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है।
तो वहाँ पे आपका छठे अध्याय में प्रसंग आता है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो आहार विहार जिनका युक्त है, जिनका कर्म उपयुक्त है, जिनका सोना और जागना उपयुक्त है, तो उनका योग सिद्ध होता है। किनका नहीं होता है? युक्ति पूर्वक कर्म। तो वैसे तो शब्द की दृष्टि से देखने पर ठीक लग रहा था ये, लेकिन वहाँ पर जो साक्षात पढ़ा गया है वो उपयुक्त के आधार पे है, मतलब योग युक्त हो, योग युक्त आहार विहार हो, योग युक्त शयन जागरण हो, योग युक्त कर्म हो। उस योग युक्त के लिए उन्होंने उपयुक्त शब्द डाला कि जो वास्तव में उचित हो सकता है वो उपयुक्त कहा जाएगा। युक्ति पूर्व कर्म की युक्ति मतलब बुद्धि लगा के हम कोई कर्म कर रहे हैं, कोई योजना बना के कर्म कर रहे हैं, वो पार्ट वहाँ पर नहीं दिया गया है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका होगा कि इस प्रकार के कर्म से योग सिद्ध नहीं होगा भगवत गीता के अनुसार। अगला ईशावास्योपनिषद के अनुसार अमृता की प्राप्ति का उपाय क्या? ये पहले भी प्रश्न आपका आ चुका है। तो विद्ययामृतमश्नुते ऐसा आता है आपका, विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। तो उस आधार पे आपका आंसर बनेगा पहला कि विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसी के पैरेलल ही फिर संभूति भी आ जाता है आपका, संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभुत्यामृतमश्नुते। तो अभी इन्होंने विद्या का पूछा है, आगे की परीक्षा में हो सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि निम्न में अमृता का उपाय क्या है, तो वहाँ पे संभूति आपका ऑप्शन हो सकता है। आगे देखिएगा, योग दर्शन का प्रश्न आ गया आपका, धारणा सुच योग्यता मनसा, ये किसका परिणाम है? ये प्राणायाम का है। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए योग दर्शन के। तो प्राणायाम के वहाँ पर दो लाभ देते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, कि प्रकाश की आवरण का क्षय हो जाता है पहला, और दूसरा धारणा सुच योग्यता मनसा, वो धारणा प्राप्त करने की मन की योग्यता बन जाती है। इसमें कन्फ्यूजन क्या होते हैं, क्योंकि अष्टांग योग का जो क्रम है प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तो धारणा प्रत्याहार के बाद आती है, तो विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो धारणा है वो प्रत्याहार का फल हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए ये प्राणायाम का आपका फल है। अगला भी योग दर्शन का है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा, ये किसका विशेष गुण है? तो ये आपकी वैराग्य की प्रकरण में आता है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो ये आपका वशीकार वैराग्य की बात आती है। तो वशीकार वैराग्य जो आपके अपर वैराग्य के चार भेद किए जाते हैं, यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय और वशीकार, तो उसमें जो सर्वोच्च स्थिति वाला वशीकार वैराग्य है उसकी ये स्थिति आपकी कही गई है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मूल योग सूत्र है उसमें वशीकार का ही उल्लेख है, यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय का उल्लेख वहाँ पर नहीं किया गया है। पतंजलि के अनुसार हेय हेतु निम्नलिखित में से किन का संयोग है? ये भी आपका पहले आ चुका है प्रश्न, वही रिपीट किया हुआ है। दृष्टि दृश्ययोः संयोगः हेय हेतु, कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वही दुख का या हेय का कारण है। तो पहले जब ये प्रश्न आया था वहाँ पे दुख का कारण क्या है ये पूछा था, यहाँ पे हेय हेतु के रूप में पूछा है, बात वही है, आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला भी योग दर्शन का है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय में शामिल नहीं है? तो वहाँ पे चित्त के तीन परिणाम आते हैं, तो उनका क्रम है आपका निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। ये तीन परिणाम है, क्रमशः ही आपको ध्यान रखने चाहिए, निरोध, समाधि, एकाग्रता। हो सकता है किसी प्रश्न में आपसे क्रम ही पूछ ले। धारणा परिणाम नहीं है, भूत और इंद्रियों के भी परिणाम आते हैं वहाँ पे, धर्म लक्षण अवस्था, उसको भी क्रमशः ही आपको याद रखना चाहिए, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शामिल नहीं है, मतलब धारणा परिणाम शामिल नहीं है। ये भी योग दर्शन से है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है? विभूतिपाद का क्वेश्चन है आपका। तो जैसे कूर्म नाड़ी का तो आपका स्थिरता होता है, कूर्म पर संयम करने से स्थिरता, तो वो भी नहीं है। तो भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य पर संयम करने से भुवन मतलब लोक लोकांतरों का ज्ञान होता है, वो भी नहीं है। संस्कारात पूर्व जाति जानम, ये आपका पार्ट हो जाएगा कि पूर्व जाति, जाति मतलब हो गया जन्म, जीवन, तो पूर्व जन्म का जो ज्ञान हमें होता है वो संस्कार पर संयम करने से होता है, काय रूप पर संयम करने से अंतर ध्यान हो जाता है वो। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे वो है थर्ड ऑप्शन। अगला भी आपका योग दर्शन का है, अस्मिता का अभिप्राय क्या है?
तो दृक् दर्शन शक्यो हो एकात्मतैव अस्मिता की दृक् शक्ति, दृक् मतलब दृष्टा पुरुष, दर्शन मतलब प्रकृति या बुद्धि आप कह सकते हैं। तो दृक् और दर्शन शक्ति की जो एक रूपता है उसको हम अस्मिता कहते हैं। तो आपका 14 का सेकंड बन जाएगा। अगला है कि योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये विभूतिपाद का ही है कि श्रोत्र और आकाश, ठीक, दो का है वहाँ पे, श्रोत्र और आकाश। तो आकाश से संबंधित दो पार्ट आपके आते हैं। यदि श्रोत्र और आकाश के संबंध पर संयम करते हैं तो दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है। अगर आकाश और शरीर के संबंध पर संयम करते हैं तो वो रुई के समान हल्का होकर आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये श्रोत्र और आकाश वाला है तो श्रवण की शक्ति प्राप्त होगी। तो 15 का आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हठ प्रदीपिका का है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं कि मेघ की ध्वनि, शंख की ध्वनि, घंटे की और भ्रमर की। तो वैसे तो प्रारंभ में समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है। आप देखिएगा यहाँ पर कि सर्वप्रथम जो है तो समुद्र, मेघ, भेरी, निर्झर या झरझर एक ही बात है। मध्य में ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल और अंत में है आपकी किंकिणी, वेणु, वीणा और भ्रमर गुंजन। तो उस आधार पे हम देखें तो यहाँ पे मेघ वाला पार्ट है, समुद्र तो दिया नहीं है, तो प्रथम जो ध्वनियाँ हैं उसमें आपकी मेघ वाली है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 16 का 1। अगला प्रश्न देखिएगा कि स्वात्मराम के अनुसार यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन है आपके मिताहार, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो हठ प्रदीपिका में आता है कि यमों में मिताहार श्रेष्ठ है। आप देख लीजिएगा वहाँ पे लिखते हैं यमों में मिताहार श्रेष्ठ है, नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है और उसी प्रकार सभी आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यमों का पार्ट है आपका मिताहार। अगर उसका पूछते हैं आपका कि नियम में क्या श्रेष्ठ है तो अहिंसा, वो पार्ट यहाँ पे नहीं दिया है, तो आगे किसी प्रश्न में पूछा जा सकता है। अगला है आपका प्रदीपिका से ही है कि स्वात्मराम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप में संबद्ध रहता है। तो प्रदीपिका में कहा जाता है कि मन के साथ आपका मरुत जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं वहाँ पे नोट्स में कि जो स्वामी की परंपरा है कि इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन है, मन का जो स्वामी है आपका मारुत जिसको वायु कह सकते हैं, और वायु का जो स्वामी है वो लय है, और जो नाद है वो किस पर आश्रित है, वो लय पर आश्रित है। तो इस आधार पे देखेंगे तो मन के साथ निकटस्थ रूप से क्या रहता है आपका प्राण। प्राण और वायु एक ही बात है, तो आप प्राण कह सकते हैं। तो आपका आंसर होगा 18 का आपका 2 होगा। अगला है कि किस ग्रंथ में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी के रूप में व्यक्तियों के 4 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको गीता के 7वें अध्याय में आता है, भगवत गीता आंसर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्रम भी इम्पोर्टेंट है, आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो अध्याय भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्रम भी ध्यान रख सकते हैं, और इन सब में श्रेष्ठ जो है आपका वो ज्ञानी है। इससे संबंधित जो भी आपके तथ्य बनते हैं उसको आप अवश्य ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि घेरंड संहिता के अनुसार दंत धोती के प्रकार हैं। तो दंत धोती के 5 प्रकार होते हैं। वे 5 कौन कौन से होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये दंत धोती के प्रकार है दंतमूल, जिह्वामूल और कर्णरंध्र। क्योंकि कर्ण आपके 2 होते हैं तो उस प्रकार से कर्णरंध्र 2 प्रकार की बनेगी और एक है कपाल रंध्र। तो जो इस बात को नहीं जान पाते कि कर्णरंध्र के 2 प्रकार हैं तो वो दंत धोती के 4 प्रकार करते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दंतमूल, जिह्वामूल और 2 प्रकार की कर्णरंध्र और एक आपका कपाल रंध्र, ऐसे मिला के दंत धोती के 5 प्रकार बनते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कि किस अनाज में सर्वाधिक रेशा पाया जाता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चावल, गेहूं, बाजरा और रागी। तो चावल और रागी में तो अपेक्षाकृत कम होता है आपका फाइबर, गेहूं और बाजरा में काफ़ी है, और लोग दोनों में लगभग नज़दीक ही है, मतलब काफ़ी अंतर नहीं है। तो कुछ मतभेद भी मिलता है, कहीं बाजरे में ज़्यादा बताते हैं, कहीं गेहूं में ज़्यादा बताते हैं। लेकिन यूजीसी वालों ने गेहूं को स्वीकार किया है आपका कि निम्न में जो है आपके अलग अलग अनाज, तो गेहूं में सर्वाधिक रेशा या फाइबर आपका पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नॉन रैम निद्रा के कितने चरण हैं। तो आपका साइकोलॉजी से पूछा हुआ है। निद्रा के 4 चरण होते हैं, एक रैम होता है और 3 आपके नॉन रैम होते हैं।
तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट आपका होता है उसमें, तो उसको आप अलग से देख सकते हैं। कई बार प्रश्न इससे आए हुए हैं, तो किस स्थिति में क्या क्या मोड आपका स्लीप का होता है, कौन कौन सी वेव्स आपकी उत्पन्न होती है, वो सारे पार्ट आपको विस्तार से अच्छे से देखने चाहिए। तो नॉन रैम निद्रा के कितने चरण हो गए आपके? 3 चरण उसमें होते हैं, देख सकते हैं आप। आपका पहले तो रैम हो गया आपका, फिर नॉन रैम का 1, फिर नॉन रैम का 2 और फिर नॉन रैम का 3। ये 4 चरण हो गए। रैम स्लीप अलग है आपकी, और इनमें ये अलग अलग प्रकार की वेव्स आपकी देखने में आती हैं। डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, अलग अलग स्थिति में कौन कौन सी है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए एनोटमी का है, इसको हम इंग्लिश से देखते हैं कि ट्राइकस्पिड वोल्व इज फाउंड बिटवीन, कि ट्राइकस्पिड जो वोल्व है वो किस किस के बीच में पाई जाती है आपकी। तो आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स में वैसे 4 वोल्व हैं आपकी, लेकिन मुख्य रूप से 2 वोल्व हैं, एक ट्राइकस्पिड एक बाइकस्पिड। तो जो बाइकस्पिड वोल्व वो लेफ्ट की तरफ होती है आपकी, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को अलग करती है, और जो ट्राइकस्पिड वोल्व है वो राइट तरफ है, जो राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल को अलग करती है। तो आपका 23 का ऑप्शन बनेगा 2। ये वोल्व का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी, एक एट्रियो वेंट्रिकल वोल्व है आपकी, एक आपकी एओर्टिक वोल्व है, तो कौन सी वोल्व किस किस चैम्बर में स्थित है और किस किस को वो अलग कर रही है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो ये आपका सेक्स हार्मोन है और फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो ओवेरीज के द्वारा ये सिक्रेट किया जाता है। किडनी आदि जो ऑप्शन है वो इसके साथ मैच नहीं होंगे, तो 24 का आपका ऑप्शन बनेगा 1। अगला है कि T3 हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड, तो T3 आपका थायराइड हार्मोन है, सीधा सीधा पार्ट है, तो थायराइड किस तरह स्रावित होगा। ये T3 वाला पहले ही पूछा, थायरोक्सिन करके पूछा था पिछले पेपर में, अब वहाँ थायरोक्सिन ना लिख के आपके पास T3 लिख दिया, क्वेश्चन वही का वही सेम है। तो देखेंगे कई प्रकार के प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, कुछ थोड़ा घुमा फिरा के, तो आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा आपका, तो ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे कार्डियक मसल्स है आपका, ये अलग है, स्मूथ मसल अलग है आपका, स्प्लीन अलग है, तो ब्लड है, इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो आपको 26 का आपका 3rd ऑप्शन बनेगा। कनेक्टिव टिश्यू के कई प्रकार हैं आपके, वे सारे प्रकार आपको जानने चाहिए, कौन सी लिक्विड है, कौन सी डेंस रेगुलर है, कौन सी डेंस इरेगुलर है, कौन सी इलास्टिक टिश्यू है, तो कई बार पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका 3rd। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्केडियन क्लॉक इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन, एक सर्केडियन क्लॉक है आपकी, वो ब्रेन के किस पार्ट में आपकी स्थित है, तो ये आपकी हाइपोथैलेमस में है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है विद्यार्थियों को, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको समझना चाहिए उसको। एक आपकी पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड हो गई, तो पीनियल ग्लैंड है जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक में काम करती है, जिसके द्वारा मेलाटोनिन का स्राव होता है, मेलाटोनिन का। तो जो स्लीप वेक साइकिल है आपकी, कि जैसे जैसे नाइट होती है तो मेलाटोनिन का स्राव आपका बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे आपकी रात से दिन की तरफ आती है तो मेलाटोनिन का स्राव का कम हो जाता है। तो ये मेलाटोनिन जो हार्मोन है जो कि पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, तो ये आपके उस सर्केडियन रिदम में काफ़ी महत्वपूर्ण काम करता है उस क्लॉक में। ये पीनियल ग्लैंड आपकी एपिथैलेमस, एक माइंड का पार्ट है एपिथैलेमस, उसमें आपकी स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इनको कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है वो आपका हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस में एक न्यूरॉन्स का समूह है जिसको हम बोलते हैं सुप्रासियस्मेटिक सेंटर, सप्रा या सुप्रा जो भी कहना चाहिए, सुप्रासियस्मेटिक सेंटर। तो जो सर्केडियन सेंटर भी कह सकते हो, जिस सर्केडियन रिदम को, ये बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। तो अपना जो प्रश्न था वो प्रश्न इसी प्रकार का था। उन्होंने पूछा था कि सर्केडियन जो क्लॉक है वो कहाँ पर स्थित है ब्रेन के, तो वह हाइपोथैलेमस में स्थित है। तो सर्केडियन क्लॉक कह दो या सर्केडियन सेंटर कह दो, सुप्रासियस्मेटिक सेंटर कह दो, इसको कई प्रकार के शब्दों से कहा जा सकता है, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा पार्ट आपका
प्रज्ञापराध में सम्मिलित नहीं है। तो प्रज्ञापराध ये आपका आयुर्वेद का प्रश्न है आपका। तो 3 प्रकार का होता है, धी, धृति, स्मृति। इसको इसी क्रम में याद रखिएगा, धी भ्रंश, धृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश। मनोवृत्ति भ्रंश जो है वो प्रज्ञापराध में सम्मिलित नहीं है। अगला मेटाबॉलिक सिंड्रोम का है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, इसको इंग्लिश से देखते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम डज नॉट इंक्लूड, कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या इंक्लूड नहीं है। हाइपरटेंशन है, उसमें इंक्लूड है। एब्डोमिनल ओबेसिटी ये भी इंक्लूड है। तीसरा आपका डाइस्लिपिडीमिया, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड डाल दिया इन्होंने, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया इस क्वेश्चन में। तो डाइस्लिपिडीमिया का मतलब होता है जो लिपिड का लेवल है आपका वो एबनॉर्मल है, तो लिपिड से संबंधित है, ब्लड में लिपिड के लेवल से। इसके होने पर आपके क्लोटिंग का बनना या हार्ट अटैक की जो संभावना वो बढ़ जाती है, तो वो पार्ट आपका मेटाबॉलिक में होता ही है। हाइपरथायरॉयडिज्म वाला जो पार्ट है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा नोट इंक्लूड के आधार पर 4th ऑप्शन। ये शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसलिए बच्चों ने गलत किया होगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ये दूसरी बार प्रश्न आपका आ रहा है। अगला है आपका कि स्ट्रेस कोजेज हाइपर एक्टिविटी ऑफ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपके, ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ग्रुप ऑफ क्रेनियल नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो ये क्वेश्चन पहले भी थोड़ा घुमा के आया था कि आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक है जो फाइट और फ्लाइट मोड में काम करता है, ये दूसरी स्थिति में कैसे स्ट्रेस में काम करता है। वो पैरासिम्पैथेटिक आपका जब स्ट्रेस आपका हट जाता है तो शरीर को रिलैक्स करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि स्ट्रेस कोजेज हाइपर एक्टिविटी, जो अत्यधिक क्रियाशीलता हो रही है इनवॉलंटरी ऑर्गन्स की, वो किसके कारण से होती है। सीधी सीधी बात है, सिंपैथेटिक नर्व्स कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो उन सारी क्रियाओं को हाइपर कर देती है जो स्ट्रेस के कारण आपका आवश्यक होता है। तो ये आपका 30 का ऑप्शन बनेगा आपका 3। आगे हम हिंदी में देखते हैं आपका, किसी छोटी योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों के बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन हो सकती है। तो छोटी योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों की जो व्यवस्था थी, इसका आपका पहले भी प्रश्न आया था। तो अर्धवृत्ताकार या चंद्राकार वाला जो पार्ट है वो सबसे उपयुक्त रहता है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका, तो आपका 31 का ऑप्शन बनेगा 3। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योगाभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किसी विशिष्ट योगाभ्यास को वो सीख पाए तो किस बात पर निर्भर करता है। प्रशिक्षक की एकाग्रता पर, ये तो नहीं हो सकता। प्रशिक्षक की शक्ति पर, यह भी नहीं। प्रशिक्षक के आत्मविश्वास पर नहीं, क्योंकि सीखने के लिए आवश्यक है कि वो ठीक से सिखा पाए। तो प्रशिक्षक जितना स्पष्ट प्रशिक्षण देगा तो किसी विशिष्ट योगाभ्यास को उतना अच्छा ही विद्यार्थी सीख पाएगा। वो कंसंट्रेटेड है प्रशिक्षक, तो उससे विद्यार्थी कैसे सीख पाएगा। वो तो शिक्षक जो सिखाने वाला है वो सीखेगा। शिक्षक की शक्ति का भी विद्यार्थी पे कोई प्रभाव नहीं है, शिक्षक के आत्मविश्वास का कुछ प्रभाव हो सकता है, लेकिन दिए हुए ऑप्शन में सीखने की दृष्टि से प्रशिक्षक जितना अच्छा प्रशिक्षण देगा उतना ही अच्छे ढंग से विद्यार्थी योगाभ्यास को सीख पाएगा। तो आपका 32 का ऑप्शन बनेगा 3, कॉमन सेंस का पार्ट है। प्रेक्षा ध्यान, ये आपका जैन दर्शन का है कि जैन दर्शन की पद्धति प्रेक्षा ध्यान है, बौद्ध दर्शन की विपश्चना है। तो प्रेक्षा ध्यान की ऐसी पद्धति है जिसमें अभ्यास किया जाता है विचारों के प्रत्यक्षण का, एकाग्रता के प्रत्यक्षण का, स्वप्नों का और वस्तुओं का। तो अब देखेंगे प्रत्यक्षण तो एक मेन पार्ट है प्रेक्षा ध्यान का, और वो लगभग सभी चीज़ों में किया जाता है, जो विचार का हो, चाहे वस्तु का हो, एकाग्रता का हो, स्वप्न का हो। ये है कि विचारों का वहाँ पर ज़्यादा मुख्यता दी जाती है ध्यान की दृष्टि से। लेकिन इन्होंने यूजीसी वालों ने ये क्वेश्चन आपका कैंसिल कर दिया है, क्योंकि और पार्ट भी प्रत्यक्षण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन आपका कैंसिल है, इसको हम छोड़ देते हैं। भावातीत ध्यान, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, ये दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन आपका। तो महर्षि महेश योगी के द्वारा ट्रांसडेंटल मेडिटेशन प्रतिपादित किया गया है। ये कई बार आपका प्रश्न आया हुआ है। अगला देखिएगा, शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः क्या है। तो सब में कहा जाता है कि वातावरण में बदलाव लाना, नहीं। विषय में, शिक्षक में नहीं, विद्यार्थी में बदलाव लाना। क्योंकि श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार को बोलते हैं व्यवहार।
तो शिक्षण का मुख्य प्रयोजन यही है कि स्टूडेंट के अंदर परिवर्तन लाया जाए, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। तो विद्यार्थी में परिवर्तन लाना ही शिक्षण का चरम उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। तो 35 का थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि हो सकती है। तो वैल्यू एजुकेशन तो गुरुकुल शिक्षण को ही माना जाता है कि पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण में एक वातावरण होता है, बहुत सात्विक और आध्यात्मिक वातावरण होता है। तो केवल ज्ञान देना तो वो तो कहीं भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी है, लेकिन नैतिक रूप से वैल्यूज़ को सिखाना या शिक्षा प्रदान करना, उसके लिए एक वातावरण की आवश्यकता है और गुरुकुल में वो वातावरण आपका निर्मित किया जाता है। तो पारंपरिक जो गुरुकुल शिक्षण है वहाँ पर मूल्य शिक्षा एक विश्वसनीय ढंग से दी जा सकती है। सिद्धांत आधारित योग शिक्षण है तो सिद्धांत सिखाने मात्र से वो उन मूल्यों को सीख पाए ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि वातावरण, चरित्र आदि का जो पूरा एक परिवेश चाहिए वो परिवेश गुरुकुलों में ही मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो आपका 36 का बनेगा 1। अगला आपका थेरेप्यूटिक योगा का है, आपका 8th यूनिट का। हॉट फ्लैश, बाधित निद्रा और भावात्मक परिवर्तन, ये किसके विशिष्ट लक्षण हैं? तो हॉट फ्लैशेस होता है आपका कि शरीर के अंदर से एक गर्मी का निकलना इस प्रकार का महसूस होता है, उसको हॉट फ्लैश कह सकते हैं। नींद का ठीक से ना आना या भावनाओं में परिवर्तन होना बार बार, तो ये आपकी मीनोपोजल सिंड्रोम। तो मीनोपोज होता है आपका कि मेंसेस का रुक जाना, या उसके पेरीमीनोपोज में भी और मीनोपोज दोनों ही स्थितियों में आपकी ये लक्षण देखे जाते हैं। ये और बाकी जो पार्ट है वो इसके आधार पे जुड़े हुए नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं कि 37 का आंसर होगा 2। तो ध्यान रखिएगा, ये पेरीमीनोपोज और मीनोपोज दोनों में ये आपके पार्ट देखे जाते हैं। फिर क्रिया योग में सम्मिलित है, तो क्रिया योग में 3 आते हैं, ये भी रिपीट है क्वेश्चन आपका। तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो ए, बी और डी, ए बी डी मतलब 4th ऑप्शन आपका ठीक होगा, सिंपल है। जैन दर्शन की 3 रत्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको क्रम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये इसका क्रम बनता है। पहले 3 ऑप्शन बनेंगे। सम्यक दर्शन को सम्यक श्रद्धा भी बोल देते हैं कभी कभी, नहीं तो दर्शन आपको ध्यान रखना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान होना चाहिए। 3 रत्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बौद्ध की भी 3 होते, शील समाधि प्रज्ञा, उनकी भी 3 रत्न है, तो उनके नाम अलग है, शील समाधि प्रज्ञा, यही क्रम है। और यहाँ पर आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट, ABC सही है। कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को क्या प्रलोभन दिए? सिंपल से आपका शताधिक आयु के पौत्र पौत्रादि, ये भी दिया था। गाय, घोड़े, हाथी आदि दे दें, ये भी दिया था। भूमंडल का साम्राज्य, इतना सब, जितना साम्राज्य तुम चाहते हो उतना ले लो, ये भी दिया था। आत्मज्ञान का नहीं, ये प्रलोभन नहीं था। आत्मज्ञान तो प्राप्त करना ही चाह रहा था, उसके एवज में ये प्रलोभन दिए गए थे। तो डी वाला नहीं होगा, पहले 3 हो जाएंगे, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा 40 का 1। अगला प्रश्न देखिएगा, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को क्रमशः किस रूप में जाना जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, शायद ये रिपीट भी हुए हैं कुछ अलग तरह से क्वेश्चन। ईड़ा को बोलते हैं हम गंगा, पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती, क्योंकि ईड़ा और पिंगला का जो संगम है उस संगम को ही सुषुम्ना के रूप में देखा जाता है, तो उसको सरस्वती कहा गया है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, BCA मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही बनेगा। भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण हैं, सात्विक मतलब अच्छा होना चाहिए, तो सुख और प्रीतिवर्धक सही होगा। उष्ण और लवणीय, ये तो आपके अपथ्य में आते हैं, तो ये नहीं है, ये आपके रजस वाले पार्ट हैं। आयु और बुद्धिवर्धक, ये हो जाएगा। चिंता और व्याधिकारी, ये तमस के रजस के पार्ट है, ये नहीं होगा। तो आपका आंसर बनेगा ए और सी मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला है आपका योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? तो अभ्यास कब सफल हो सकता है? सेतु दीर्घ काल नैरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, तो दीर्घ काल तक किया जाए, निरंतर किया जाए और सत्कार पूर्वक। सत्कार के भी 4 अर्थ वहाँ पे महर्षि व्यास ने किए हैं, आपको याद होने चाहिए। तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा, तो इनके साथ यदि अभ्यास किया जाता है वो दृढ़ता को या सफलता को प्राप्त होता है। तो दीर्घकाल और निरंतरता बी और सी ऑप्शन बनेंगे, बाकी दोनों नहीं है, तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सहभुवक के अंतर्गत कौन कौन से हैं? ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन आपका।
तो दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास और प्रश्वास, ये 5 आपके सहभुव हैं। तो दौर्मनस्य हो जाएगा, श्वास हो जाएगा। सम्मिलित नहीं पूछा है तो सी और डी सम्मिलित नहीं है, तो सी और डी मतलब सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आपके 44 क्वेश्चन तक हमने देख लिए हैं। क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है तो बाकी के जो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कुछ आपको अस्पष्ट तो हो हमें बताइएगा, और वीडियोस भी आपको कैसा लगा थोड़ा उत्साह के लिए हमें बता सकते हैं, जिससे हम आगे भी इस प्रकार के वीडियो बनाते रहें। ओम शम।